Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Sample Paper 2025 कोड 042 का क्वेश्चन नंबर 20 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियाई इज shown in the figure. W, X, Y, Z are 4 nuclei indicated on the curve. Identify which of the following nuclei most likely to undergo nuclear fission or nuclear fusion. जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो इसको समझते हैं, ये फिगर तो दे रखा है, मैं आपको एक फिगर और समझाता हूँ। देखो जिनका मास नंबर 30 और 170, पहले ये बात समझो कि बाइंडिंग एनर्जी के मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन से होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बेटा, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहली लाइन आप ये लिख दीजिए इसमें, है ना, कि मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद ये समझिए कि जिनका मास नंबर 30 और 170 के बीच में होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है। 30 और 137 तक लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा इधर उधर होती है। लिख रहे हैं इसमें जिनकी जैसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस रेंज 8.5 एवरेज लिख रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मास नंबर। पीक वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मास नंबर ऑफ आयरन की होती है 56 की। एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस रेंज हाईली स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव। नॉन रेडियोएक्टिविटी का मतलब है कोई वो रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं, वो टूटते नहीं हैं। लेकिन जैसे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 170 से ज़्यादा है, 170 से जिनकी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ये हैवी न्यूक्लियाई जो हैं, तो ये हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं बेटा। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है और ये अनस्टेबल हैं, तो ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक हैवी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए दो लाइट न्यूक्लियाई में टूट जाता है, दो लाइट न्यूक्लियाई में टूटता है और लाइट न्यूक्लियाई में टूटकर अब स्टेबल होने की कोशिश करता है। दैट मीन्स उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। जब ये एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइट न्यूक्लियाई इनमें से टूटेगा तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी फिजन में, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई हो जाएंगे, और स्टेबल होंगे तो हर एटम स्टेबल होना चाहता है भाई। तो फिजन के लिए, इसमें अगर हम बात करें फिजन के लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए, तो देखो इसकी ये तो 90 के और 60 के बीच में आ रहा है, तो ये एक्स और वाई तो स्टेबल न्यूक्लियाई हो गई। डब्ल्यू आ रहा है 190 मास नंबर में, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो गया, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो ये स्टेबल होने के लिए दो लाइट न्यूक्लियाई में टूटेगा जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये इसमें फ्यूज होगा, फिजन होगा इसका इन दोनों में, तो स्टेबल होना चाहेगा। इसीलिए W सूटेबल है न्यूक्लियर फिजन के लिए। एक लाइन, तो इसका आंसर तो ये हो गया बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियर फ्यूजन दो लाइट न्यूक्लियाई का होता है। दो लाइट न्यूक्लियाई भी कंबाइंड होके, देखो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। दो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, तो वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो दो फ्यूज होके एक मीडियम साइज का न्यूक्लियाई बनना चाहते हैं, इधर से इधर जाना चाहते हैं। देखो फ्यूज होंगे यहाँ तो जोड़ना पड़ेगा तब वो हैवी न्यूक्लियाई में आएगा, मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में आएगा। इधर तोड़ना होगा तब वो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में आएगा। तो जब फिजन होगा तब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, और फ्यूजन होगा तब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी। तो इस वाली कंडीशन में जेड सूटेबल है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। जेड सूटेबल है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्योंकि ये लेस स्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये फ्यूजन होके अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहेंगे जिससे स्टेबल बन पाए। इसीलिए फ्यूजन के लिए जेड और फिजन के लिए डब्ल्यू सूटेबल है। तो ये फिजन के लिए सूटेबल एलिमेंट न्यूक्लियाई है, और जेड फ्यूजन के लिए सूटेबल न्यूक्लियाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।